10 मिनट सीरीज स्टार्ट करते हैं और स्कोर करेंगे 100 आउट ऑफ 100। लेकिन कंडीशन यही है कि आपको स्किप नहीं करना है, एक एक स्टेप को देखना है, समझना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। और जब ये 10 मिनट का सीरीज जब लेक्चर खत्म हो जाए तो उसके बाद उसी क्वेश्चन को आप बिना देखे लिख लिख के ट्राई करना, इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बट स्किप नहीं करना है, करना है समझ समझ कर, लिख लिख कर, दिमाग में डालना है। जो लिखता है वही कमेंट में बोल देना, जो लिखता है वही। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बना लो माइंड मैप। क्या बोल रहा है? 2 बैग है हमारे पास। फर्स्ट बैग में 3 रेड है, 4 ब्लैक है, 4 रेड है, 5 ब्लैक है। इसमें से एक बॉल ट्रांसफर कर रहा है ना, ये तो है। और इसमें से एक बॉल निकाल रहा है, और जो बॉल निकाला है उसको क्या बोलना है हमें? रेड। ये हो गया माइंड मैप। इसके एग्जाम में नंबर नहीं होते हैं, लेकिन तुम्हारा डाउट जो होता है दिमाग में क्लियर हो जाता है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। तो सिंपल है, लेट कर लेंगे वो जो करते हैं हम लोग। E1 लिख लो, है ना। इवेंट ऑफ बैग 1 लिख लो, या इवेंट ऑफ क्या बोल सकते हैं इसको। हाँ नहीं, पहले E1 का मतलब बैग 1 को चूज करेंगे ना। पहले बैग को चूज करोगे तब तो बॉल निकालोगे। तो E1 हो गया बैग 1 को चूज करना, E2 हो गया बैग 2 चूज करना, और A हो गया हमारा रेड बॉल को। नहीं ऐसा नहीं, इसे नहीं होगा क्योंकि इसमें बॉल ट्रांसफर कर रहा है ना। चलो E1 लिखो जो बोल रहा हूं मैं। E1 का मतलब है बॉल ट्रांसफर्ड इज रेड। जो बॉल यहां से यहां ट्रांसफर हुआ है ना, उसे हमने क्या माना? रेड। बॉल ट्रांसफर इज रेड। E2 का मतलब लिख लो बॉल ट्रांसफर इज ब्लैक। बॉल ट्रांसफर इज ब्लैक। ठीक है, इस वाले केस में रेड को ट्रांसफर किया हमने बॉल, इस वाले में ब्लैक। अब ए ले लो कि जो बॉल बाहर निकाला वो रेड है, तो लिखेंगे ड्रोन बॉल इज रेड। हमेशा याद रखना ए का मतलब यहां लिखा हुआ होगा, ये रहा ए का मतलब यहां लिखा होगा, याद रखना। ये ए होता है, याद रखना हमेशा। ठीक है, चलो अब दिमाग लगाते हैं। PE1 में रेड की बात कर रहे हैं ना, कितने रेड है? 3/7। सब ध्यान दो क्या कर रहा हूं मैं ये। अब मैंने एक रेड बॉल निकाला। क्या मैंने निकाला? एक रेड बॉल। कहां से? जब रेड बॉल ट्रांसफर हो चुका है। रेड बॉल निकाला जब रेड बॉल, तो रेड बॉल ट्रांसफर करने में रेड कितने जाएंगे? 4 है ना, 5 जाएगा। 5 + 5 तो हो गया 5/। ठीक है, अब PE2 ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/7। अब यहां पे होगा रेड बॉल निकाल रहे हैं जब सेकंड मतलब ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो गया। निकालना रेडी बॉल है, ट्रांसफर कोई भी हो, कि क्वेश्चन में कहा गया है ना। देखो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, अब इसका मतलब है रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी जब रेड बॉल ट्रांसफर हो गया। यहाँ ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी जब ब्लैक बॉल ट्रांसफर, मतलब है दोनों का मतलब है। अब देखते हैं, यहां से ब्लैक बॉल गया तो ब्लैक कितना हो गया? 6। तो बच्चे करेंगे ऐसे 6/। हम ब्लैक बॉल बाहर नहीं निकाल रहे, हम क्या निकाल रहे हैं? हाँ, तो ब्लैक तो देखो एक ब्लैक बॉल गया 5 1 6 और 6 + 4 10, लेकिन निकालेंगे तो हम रेड ही। मतलब यहाँ पे रेड बॉल की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्योंकि ए का मतलब क्या माना हमने? यहाँ ब्लैक मत मानना, और जिसको समझ में आ गई कर लो, और जिसको नहीं आया मुझसे दोबारा पूछ लो। चलो बेटा सिर्फ आप बताओ इन दोनों केस में से ऊपर कौन सा होगा? क्यों? हाँ ये रहा, यहाँ लिखा है ना ये वाला कि ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, तो ये सेकेंड केस ऊपर आएगा। बस एक बार लिखो बेटा, समझो, समझ में आ जाएगा। केसेस देखो बहुत सिंपल है। एक बॉल यहां से ट्रांसफर हुआ, अब यहाँ पे रेड भी है और ब्लैक भी है, तो कोई भी बॉल जा सकता है यहाँ पे। तो हमने E1 को क्या ले लिया कि जो बॉल हमने ट्रांसफर किया रेड है। E2 का मतलब जो हमने बॉल ट्रांसफर किया वो ब्लैक है। बस अब ये वाला सेकंड केस ऊपर लिख दो, टोटल नीचे, खत्म हो गया गेम। सेकंड केस ऊपर लिख दो। पहले नहीं आप ये बनाया करो बेटा, पहले ये बनाया करो। ये जब नहीं बनाओगे ना तो बहुत दिक्कत होगी। पहले ये बनाओ, क्वेश्चन पढ़ के ये बनाओ पहले, इसे बोलते हैं माइंड मैप। सेकंड केस ऊपर लिखो, टोटल नीचे। सेकंड केस ऊपर, टोटल नीचे। हो गया क्या है अर्णव? और फॉर्मूला भी लिख देना यार साथ में, तुम लोग फॉर्मूला लिखते नहीं ना, फॉर्मूला भी लिखो साथ में। सेकंड केस वाला फॉर्मूला लिख दो। अच्छा ये बताओ यहाँ पे क्या आएगा? बॉल इज ब्लैक जब रेड बॉल बाहर आ गई है, ध्यान रखना। तो सेकंड केस आएगा ऊपर, P
ए बाई E2 P E1 P ए बाई E1 P E2 P ए बाई E2। ठीक है, क्या था ये वाला, ये क्या था, 4/7 4/10। ये क्या था, 3/7 5/10 4/7 4/10। देखो 4/7 4/7 तो खत्म, ये खत्म हो गया, बहुत सिंपल है। बचा क्या ऊपर 16 और नीचे आ जाएगा 31। कोई पॉपुलेशन है छोड़ो, उसमें से जब चेक किया गया तो पॉजिटिव निकले 0.1%। ठीक है, कोई पॉपुलेशन है उनका टेस्ट किया गया तो 0.1% को पॉजिटिव निकला, तब निकाल लो नेगेटिव कितने होंगे। 1 में से ये सॉल्व कर लो, तुम्हारा नेगेटिव आ जाएगा। वहां से पढ़ना है फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन। हाँ ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, पी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, कोई पॉपुलेशन है, उनको चेक किया गया है, इतने लोगों को पॉजिटिव निकला भाई, उनका गेम हो गया है। पीपल हैविंग HIV, पीपल हैविंग HIV, या लिखा ना हैविंग HIV 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट डिजीज, मतलब पॉजिटिव कितने निकले इसमें से, मतलब जिनको HIV है उनको दोबारा टेस्ट किया तो 90% को सच में HIV, बचा कौन 10% का गलत चेक हुआ था भाई, वरना ये लोग सोच सोच के मर जाते अगर टेस्ट निकाले तो, है ना, बिना कांडा कांडी के बेचारे फंस जाते। तो ये हो गया इनका गेम। तो यहां से हम क्या बोलेंगे इसको 90/, ठीक है, लिख लो इसको। समझे वो लाइन कहां से आया, पीपल हैविंग HIV 90% के पास सच में निकला और 10% अनडिटेक्टेड। समझे वो लाइन स्टार्टिंग वाला यहां शुरू होता है। अब इन लोगों को देखने के बाद ना इसमें से एक बंदे ने बोला, क्या बोला कि मुझे भी रीटेस्ट करवाना है, क्या पता हम नेगेटिव है, क्या पता फ्यूचर में पॉजिटिव है तो इलाज तो मिलेगा नहीं, तो अभी पकड़े जाओ। ठीक है, तो इन लोगों ने भी सोचा कि भाई हम भी रीचेक करवाएंगे, तो इसमें भी कुछ पॉजिटिव निकलेंगे, इसमें भी कुछ सोचो। अगर ये पॉजिटिव वाले पकड़े नहीं जाते तो कितना कांड करते मार्केट में, बोलो पूरा सोसाइटी ले जाते, है ना। तो अब इसका लाइन कहां से पढ़ोगे, सुनो इसका पढ़ोगे यार, पीपल फ्री ऑफ HIV, देखा ना, पीपल फ्री ऑफ HIV 99% ऑफ द टेस्ट आर जज नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव वाले 1% इसमें फंसे हुए थे। समझे, मतलब इसमें 1% वालों का गलत चेक हुआ था, यहाँ पे 10% वालों का। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, HIV पॉजिटिव, मतलब ये नेगेटिव वाले हमारे काम के नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव की बात की गई है। क्वेश्चन पढ़ोगे साफ साफ बोल रहा है ओनली पॉजिटिव केस लेना है, तो हम नेगेटिव वालों को यूज नहीं करेंगे। समझे, अब ये बोल रहा है एक बंदे को मैंने अचानक, बड़ा बात नहीं, पॉपुलेशन में से एक बंदे को मैंने अचानक निकाला, उस बंदे को HIV पॉजिटिव निकला, तो बताना वो ये है कि वो इस केस का बंदा है या इस केस का बंदा है। दो केस ना हमारे पास, एक तो ये हो गया एक, ठीक है, एक बंदे को मैंने इस पॉपुलेशन से बाहर निकाला, उसको HIV पॉजिटिव निकला, तो बताना ये है कि वो इस केस का बंदा था या इस केस का। ठीक है, अब क्वेश्चन में किस केस की बात कर रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है बात नहीं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज HIV, मतलब ये वाला केस ऊपर होगा, ये वाला केस टोटल। हाँ तब देख लो, P/E1 ये होगा, P HIV है E1 में ये होगा, P/E2 में ये होगा, ये वाला P HIV है E2 में ये होगा 1/1000 मल्टीप्लाई 90/100, अच्छा 100 1/1000 मल्टीप्लाई 90/100 प्लस 99/1000 मल्टीप्लाई 100। देखो ये तो कट जाएगा मेरे ख्याल से ना, 1000 गया, 100 बचा क्या ऊपर, 90 बच गया, 90 प्लस कितना ही हो गया 90 9 9 9 18 10। और इसको डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर है। क्या डिवाइड करने पे 0. ठीक है,